बाहर से क्रंची और क्रिस्पी बने हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट हैं। आप इसे हाफ फ्राई करके स्टोर भी कर सकते हैं और जब खाने का मन हो तो फुल फ्राई कर लें। इसे टिफिन या लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर शाम के चाय के साथ नाश्ते में भी खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे। तेल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तेल के गर्म होते ही आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसी के साथ बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज की हरी मिर्च को इस तरह बारीक कट कर लिया है। इन दोनों का कच्चापन दूर होने तक इन्हें 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। इसके बाद मैश किए हुए आलू डाल देंगे। मैंने 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को मैश कर लिया है। इसी के साथ आधा टीस्पून नमक और 1 टीस्पून चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह 1 टीस्पून आमचूर पाउडर या फिर आधे नींबू का जूस भी डाल सकते हैं। और इसे चटपटा बनाने के लिए आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू को अच्छे से मैश कर लेना है। इसमें कोई और सब्जी भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि उबले हुए हरे मटर, बारीक क्यूब्स में कटे हुए गाजर, बारीक कटे हुए बीन्स या फिर बारीक कटे हुए शिमला मिर्च। इनमें से कोई भी अगर सब्जी आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। आलू के साथ बाकी सारी चीज़ों को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ब्रेड स्नैक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेश ब्रेड ली है। बची हुई ब्रेड ना लें, वरना जब हम इसमें स्टफिंग डालकर फोल्ड करेंगे तो ब्रेड टूटने लगेगी और इसके क्रम्स भी निकलने लगेंगे। आप चाहें तो ब्रेड के किनारों को कट करके अलग कर दें। ब्रेड को इस तरह हल्के हाथ से बेलेंगे ताकि ब्रेड थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। फिर इस पे 1 से 1.5 टीस्पून पानी को इस तरह पूरी स्लाइस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। ऐसा करने से ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी और जब हम इसमें स्टफिंग डालकर फोल्ड करेंगे तो ब्रेड टूटेगी नहीं। 1 बड़ा चम्मच आलू का मिक्स इसमें डाल दिया है। इसके साथ ग्रेटेड चीज भी आप डाल सकते हैं और इसे इस तरह हाथों से हल्के हल्के प्रेस करेंगे ताकि आलू का मिक्स जो है वो सभी तरफ फैल जाए। अभी इसे डीप करने के लिए एक घोल बनाएंगे। उसके लिए एक बाउल में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लूंगी और उसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड करूंगी और अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक बैटर बना लूंगी। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, हल्का सा पतला ही होना चाहिए। आलू की स्टफिंग किए हुए ब्रेड को इसमें डीप करेंगे और बैटर को ब्रेड पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा घोल को ड्रेन आउट करके इसे ब्रेड क्रम्ब में डाल देंगे और अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेंगे। ब्रेड क्रम्ब को मैंने घर पे ही बनाया है, आप भी इसे बना सकते हैं। ब्रेड के 4 पीसेस को रफली तोड़कर ग्राइंडिंग जार में डाल दें। बची हुई ब्रेड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें 1/4 चम्मच नमक डालकर इसका पाउडर बना लें। इसी तरह सारे स्टफ किए हुए ब्रेड को रेडी कर लेंगे। पैन में 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे और तेल को सारे पैन में इस तरह फैला लेंगे। मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल के गर्म होते ही स्टफ किए हुए ब्रेड को इसमें रख देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड फ्राई कर लेंगे। इससे पहले इसे बिल्कुल भी टच न करें, वरना इसकी कोटिंग खराब हो जाएगी। ब्रेड के किनारों पर हल्का सा गोल्डन कलर नजर आने लगा है। अभी इसे पलट लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कितना जबरदस्त सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। दूसरी साइड से भी अभी इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही 2 से 2.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा तेल बीच बीच में आप इसमें डाल सकते हैं। ये डन हो चुके हैं, अभी इन्हें निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना जबरदस्त सा आ गया है और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो लीजिए, ब्रेड स्नैक्स रेडी हैं। ये ऊपर से बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बने हैं और अंदर से आलू की स्टफिंग के साथ बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसे बच्चों के टिफिन में या फिर लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं।
आप इसे हाफ फ्राई करके स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपको खाना हो फुल फ्राई कर लें। अगर आपको ये ब्रेड स्नैक्स की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।